हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 नवंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि 26 नवंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रह सकता है और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड कौन सा लेना है वो भी पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फ्राइडे को आपको कौन सा ट्रेड लेना है जो कि आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ निफ्टी का ट्रेडिंग कॉल चाहिए, तो उसके सामने टाइमलाइन दिख रहा है, उस टाइमलाइन पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग कॉल्स मिलेगा। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना है तो उसके सामने भी टाइमलाइन है, वो आप देख सकते हैं। ये देने के पीछे मेरा मकसद यही है कि जिनको पार्टिकुलर सेक्शन देखना है तो वो देख सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना है तो उसके सामने टाइमलाइन है, वो आप देख सकते हैं। एफआईआईडीआई डेटा हम इस वीडियो में कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि एफआईआईडीआई डेटा जो अपडेट होता वो लेट इवनिंग में अपडेट होता है, जिसके कारण से वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है और कभी कभी प्रॉब्लम भी आता है। तो इसका अपडेट मॉर्निंग में आपको मिलेगा यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्केट ओवरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे, फिर ऑप्शन चेन डेटा और फिर ग्लोबल मार्केट के ऊपर बात कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू के ऊपर बात करें तो सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल कब आएगा? जब निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल आएगा, और जब निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा। ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट आज भी न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिला है, फिर भी यहाँ पे हमने पॉजिटिव में नहीं डाला, न्यूट्रल में डाला है। अगर आगे भी पॉजिटिव मूव रहता है फिर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा। एफआई सेंटिमेंट नेगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है, बिकवाली एफआई की तरफ से कंटिन्यू है, और डीआई सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव साइड की तरफ है। तो अभी भी 4 में से 2 नेगेटिव है, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। वहीं अगर हम पीसीआर लेवल की बात कर ले तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी का पीसीआर लेवल 1 के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी का 0.74 पे है। तो दोनों आप बोल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड जोन में ही है, और यहाँ से हमें रिकवरी की उम्मीद है अच्छा खासा। पीसीआर लेवल से हमें ओवरऑल यही संकेत मिल रहा है। वहीं अगर हम वीआईएक्स की बात करें तो वीआईएक्स आज भी 2.5% से ज्यादा का गिरावट दिखाया है, और अभी आपका हो गया 16.66। 2 दिन पहले 18 से ऊपर था, अभी ये 16.66 के करीब रह गया है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा आपको। वहीं यहाँ पे अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर डेटा के ऊपर बात करें, और रोल ओवर डेटा के ऊपर इसलिए बात करें क्योंकि मंथली एक्सपायरी आज खत्म हो चुका है, तो बैंक निफ्टी में 77.60% रोल ओवर हुआ है और निफ्टी में 69.49% रोल ओवर हुआ है। अगर हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें तो 2.77% कम रोल ओवर बैंक निफ्टी में हुआ है, और निफ्टी में आपका लगभग 13% कम रोल ओवर हुआ है। ये दिखा रहा है कि दिसंबर मंथ में बैंक निफ्टी लीड करने वाला है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो बैंक निफ्टी आपको लीड करता हुआ दिखेगा दिसंबर मंथ में, और लोगों का भरोसा बैंक निफ्टी पे ज्यादा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। तो रोल ओवर डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि दिसंबर मंथ में बैंक निफ्टी लीड करेगा, और बैंक निफ्टी लीड करेगा तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये 2 बैंक लीड करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मार्केट ओवरव्यू। चलिए अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे आना चाहेंगे। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम क्यों आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना चाहूंगा। हम इस टॉप को लेते हैं और नीचे वाला जो बॉटम है आज भी फॉर्म किया है, इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए हमारा ये चैनल फॉर्मेशन हो गया। चार्ट को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और ये चैनल फॉर्मेशन को हम 23 नवंबर तक कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी को जो एक लेवल परेशान कर रहा है वो 17,500 नहीं है, वो है आपका 17,600 का लेवल। कई बार अटेम्प्ट किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेने को तैयार है, वो निफ्टी में इस लेवल के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के, ये एक कॉल हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 17,600 के लेवल को ब्रेक किया तो इतना आप नोट कर लीजिए कि यहाँ से 100 पॉइंट्स 17,700 का लेवल उसी दिन या नहीं तो नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर में दिखा सकता है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ से 100 पॉइंट्स का और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है
ये चीज़ आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये लेवल कई दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा। और नीचे में जो लेवल है वो है आपका 17,300 से लेके 17,350 के करीब। तो जो लोग सेफ जाना चाहते हैं और निफ्टी में बाई करने को तैयार है, वो इस लेवल के आसपास बाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3 दिन से निफ्टी में हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है। सेफ बाइंग वाले इस लेवल के आसपास बाई कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के, नीचे में अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो वापस से आपका फ्रेश लो 17,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 5 मिनट्स के चार्ट से हमें यही बताना था। तो यहाँ पे हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम आवरली चार्ट पे आना चाहेंगे और चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करना चाहेंगे। और आवरली चार्ट पे यहाँ पे हम इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप इस बॉटम को और इस बॉटम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका कल यानी 26 नवंबर के लिए इंट्राडे सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। और ये सपोर्ट लेवल होगा आपका 17,450 का लेवल। ये नोट कर लीजिए, कल इंट्राडे के लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ये लेवल कहाँ से आया? जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसके बेसिस पे आया, मेरा कोई पर्सनल एजम्पशंस नहीं है। और यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ तो वापस से निफ्टी आपका 17,350 और इवन 17,300 का लेवल दिखा सकता है फ्राइडे को। तो यहाँ पे आपने मोमेंटम समझ लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी में आपको फ्राइडे के लिए ट्रेड कौन सा लेना है। यहाँ पे हम निफ्टी के ट्रेडिंग कॉल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, आपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी किया, तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको 17,450 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करना, जो स्टॉप लॉस अभी हमें टेक्निकल चार्ट के लेवल के बेसिस पे भी मिला था। तो इस स्टॉप लॉस साथ अपना लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है, अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस कैरी किया है, तो आपको क्या करना है? तो आप 17,625 के स्टॉप लॉस साथ शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। कल मैंने सेम चीज बताया था, 17,600 के स्टॉप लॉस साथ शॉर्ट पोजीशंस कैरी करें। आज मैंने स्टॉप लॉस को 25 पॉइंट्स ऊपर किया है, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ दिख रहा है निफ्टी में, इसलिए शॉर्ट पोजीशंस को 17,625 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं निफ्टी में और आपका व्यू बुलिश है, तो आपको क्या करना है? तो फ्यूचर्स में आप 17,350 के आसपास बाई कर सकते हैं, या नहीं तो अगर निफ्टी 17,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं। दो जगह बाई करें, 17,350 के आसपास, या नहीं तो 17,600 का लेवल ब्रेक होने के बाद। टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं 17,400 और 450 का, अगर आप 17,350 के करीब बाई करते हैं तो। अगर आप 17,600 का लेवल ब्रेक होने के बाद बाई करते हैं तो 17,650 और 17,700 ये आप टारगेट प्राइस रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,275 का, अगर आप 17,350 के ऊपर बाई करते हैं तो, और 600 के ऊपर बाई करते हैं तो 17,575 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको कौन सा पोजीशंस लेना है? तो यहाँ पे आप 17,500 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 150 to 160 के करीब स्टॉप लॉस 95 का रखना, और यहाँ पे आपका पहला टारगेट प्राइस होगा 200 का, दूसरा होगा 250 और तीसरा होगा 300 का। तो न्यू पोजीशन से और आपका व्यू बुलिश है तो आप ये सारा कॉल्स ले सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में। वहीं आपका व्यू बियरिश है और आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं, न्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो सबसे सेफ लेवल है 17,600 के आसपास आप निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर निफ्टी 17,600 के आसपास नहीं मिलता है तो 17,500 का लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो वहां पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा आपका 17,525 अगर आप 17,600 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो। अगर आप 17,500 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस होगा 17,450, दूसरा टारगेट होगा आपका 17,400 और तीसरा टारगेट होगा आपका 17,350 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 17,650 का रख सकते हैं और 17,550 जिस भी लेवल पे आप शॉर्ट करते हैं उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 17,500 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर निफ्टी आपको 17,600 के आसपास मिलता है तो 17,500 के पुट ऑप्शंस में बाई कर ले करंट मार्केट प्राइस पे, यानी तो अगर निफ्टी 17,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो इस टाइम पे भी आप 17,500 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो निफ्टी देख सकते हैं आपका पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट है 2 दिसंबर वाला, क्योंकि 25 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सा लेवल 17,500 का लेवल है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि कॉल्स की तरफ यहाँ पे 18 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और पुट की तरफ 22 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। ये ऑप्शन चेन अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी जो भी है डेटा उसी के बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो लगभग दोनों तरफ बराबर ही ओपन इंटरेस्ट है,
तो 17,500 का लेवल नेक और ब्रेक लेवल है, ये आपको नोट करके चलना है। अभी निफ्टी इसके ऊपर है, अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो कल हमें 17,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, और ये ब्रेक हुआ तो 17,700 का लेवल भी हम कल ही देख सकते हैं निफ्टी में। लेकिन 17,600 और 700 ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि इस लेवल पे देख सकते हैं अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे हम 17,400, 350 और इवन 300 तक का लेवल निफ्टी में देख सकते हैं। इसलिए 17,500 का लेवल नेक और ब्रेक लेवल है, ये चीज़ आपको समझ लेना है। और सपोर्ट के रूप में बात करें तो 17,400 पहला सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद आपका 300 दूसरा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर ले तो यूएस मार्केट आज हॉलीडे है, थैंक्स गिविंग डे का, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये क्लोजिंग दिया है आपका पॉजिटिव में ही। मोस्ट इंपोर्टेंट यूरोपियन मार्केट आपको कंप्लीटली ग्रीन कलर में ही दिखेगा। और अगर हम ड्रैग करके नीचे आते हैं और एशियन मार्केट की बात कर ले तो एशियन मार्केट भी आपको मोस्टली ग्रीन कलर में ही दिखेगा। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट आज स्पेशली थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ दिख रहा है। फिर भी यहाँ पे हमने ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को न्यूट्रल रखा है, क्योंकि ये जो सेंटीमेंट है वो एक और दिन पॉजिटिव रहा तो हम पॉजिटिव में डालेंगे, और यूएस मार्केट हॉलीडे है इसलिए यहाँ पे हमने ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को न्यूट्रल जोन में ही रखा है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे, और सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट को देखें तो कल बैंक निफ्टी फर्स्ट आवर में डे हाई बनाया था, उसके ऊपर ट्रेड किया था अच्छा खासा टाइम, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आके दिया था। आज यहाँ पे भी फर्स्ट आवर में ही डे हाई बनाया और डे हाई को ब्रेक भी किया, और पूरे दिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के ऊपर ट्रेड किया, और क्लोजिंग आपका जो फर्स्ट आवर में डे हाई बना था उसी के आसपास ही दिया है। मतलब पिछले 2 दिन से जो फर्स्ट आवर में डे हाई बन रहा बैंक निफ्टी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पा रहा है, और ये वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है। कल बैंक निफ्टी हमें लीड करता हुआ दिखा था निफ्टी को, लेकिन आज वापस से बैंक निफ्टी ही वीकनेस बन गया है निफ्टी के लिए। लेकिन दिसंबर मंथ में आपको बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिख सकता है, जो कि डेटा हमें बता रहा है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल 37,300 के लेवल को होल्ड करता है फर्स्ट आवर में, तो बैंक निफ्टी आपको वापस से 37,500 और इवन 37,800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो नोट कर लेना 37,300 फर्स्ट आवर तक होल्ड होता हुआ दिख गया तो। लेकिन अगर ये 37,300 का लेवल ब्रेक कर दिया तो वापस से हम 37,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, और इवन 36,800 का भी लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 37,300 टेक्निकल चार्ट के लेवल के बेसिस पे। वहीं अगर हम इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आते हैं, आवरली चार्ट पे, चार्ट को हम अगर हम एडजस्ट करें तो यहाँ पे इस लेवल को आपको नोट कर लेना। जब तक बैंक निफ्टी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देता है तब तक आपको एग्रेसिवली बाय साइड की तरफ नहीं जाना है। क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे दिया, यानी आपका 37,800 मान लीजिए। अगर बैंक निफ्टी 37,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर ये 38,000 और इवन इसको ये ब्रेक करके 38,500 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले 37,800 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। पिछले 2 दिन से इस लेवल को टच जरूर कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग ये आपका नीचे आके दे रहा है। 2 दिन से हमें यही देखने को मिल रहा है। तो अब वाली चार्ट से हमें यही चीज पता चल रहा है, और इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कौन सा लेना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, उसके ऊपर चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मोमेंटम कैसा रह सकता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग कॉल्स के ऊपर बात कर ले तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है बैंक निफ्टी में तो उसको आप 36,800 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। शॉर्ट पोजीशन है एग्जिस्टिंग तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप 38,000 के स्टॉप लॉस साथ अपने शॉर्ट पोजीशंस को भी होल्ड करें। तो शॉर्ट पोजीशन को 38,000 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें, और लॉन्ग पोजीशंस को 36,800 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। नया पोजीशंस लेना चाहते हैं और आपका भी बैंक निफ्टी में बुलिश है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में 37,100 से लेकर 200 करीब बाई कर सकते हैं। ये परफेक्ट बाइंग लेवल है जहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी कम है। रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 37,300 400 के लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा आपका 37,300 पहला, 37,400 दूसरा, और 37,500 तीसरा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको रखना 36,800। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे आप 37,200 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 150 to 170 के करीब स्टॉप लॉस 98 का रखना है। पहला टारगेट प्राइस होगा 225 का, दूसरा 275, तीसरा 350। तो इन 3 टारगेट प्राइस के लिए आप 17,200 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 150 से 170 के लिए।
अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं और आपका व्यू बियरिश है, 37,700, 800 और 38,000 इन 3 लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो 37,700 के लेवल पे भी शॉर्ट करें। मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो 37,800 के लेवल पे शॉर्ट करें। और बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर आपको बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस आप 37,500, 600 और 37,800 ये 3 टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं। जिस भी लेवल पे शॉर्ट करें उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी वहाँ से 200 पॉइंट नीचे का आप टारगेट प्राइस रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें, जिस भी लेवल पे आप शॉर्ट करते हैं उससे 100 पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ आप 200 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी 37,700, 800 या 38,000 कहीं पे मिलता है तो आप 37,500 के पुट ऑप्शंस में ही बाइंग कीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या ट्रेड लेना फ्राइडे को वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। तो निफ्टी तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी आपका आज निगेटिव में क्लोजिंग दिया है 37,364 के करीब। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 25 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे आपको जो देखना है 37,500 अप साइड में, ये आपका नेक और ब्रेक लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकला फिर ये आपका 37,700, 37,800 इन दोनों लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा और इवन 38,000 के लेवल के करीब भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अपसाइड में 37,500 रेजिस्टेंस के रूप में जरूर काम कर रहा है, लेकिन ये आपका अपसाइड में नेक और ब्रेक लेवल है। डाउन साइड की अगर आप बात कर ले तो डाउन साइड में अब आपका 37,000 नेक और ब्रेक लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल को होल्ड किए हुए तब तक सेंटिमेंट उतना निगेटिव नहीं है। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद आप यहाँ पे 36,800 और इवन 36,600 और 36,500 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं। तो 2 लेवल आपको ध्यान में देना है। 37,000 जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, ये डाउन साइड के लिए नेक और ब्रेक लेवल होगा, और अपसाइड में 37,500 जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ये आपका नेक और ब्रेक लेवल होगा। तो वैसे ये ऑप्शन चेन उतना मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक रिक्वेस्ट है, इसको आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।